आदमी ढूंढते टाइम भी उसे मुझे क्रश करना ही पड़ता है। पर अब जब मुझे पता चला कि 7 मेमोरीज जेम्स रिवर्स है, फिर भी मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड बचा है। अगर मैं सेरेना को टच नहीं कर पाऊंगा तो मैं जेम्स रिवर्स की रिप्यूटेशन पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। जेल में पुश कर दे या फिर कोई भी शांति से नहीं जी पाएगा। ये सोचते हुए रेबेका ने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। दूसरी साइड के स्पीकर से एक आदमी की आवाज आई, विलियम क्रॉफर्ड, रेबेका बोल रही हूँ। मेरे लिए मैं अभी अपार्टमेंट में लंच कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर आज का एटमॉस्फेयर थोड़ा अजीब लग रहा था। लिटरली बिल्कुल नहीं बदली, अभी भी बहुत खुशी से खा रही थी। मिस क्लेयर के चेहरे पर पूरे टाइमोटी जैसा स्माइल था। धीरे धीरे लॉबस्टर छील रही थी और साफ पानी में धो रही थी, फिर उसे लिट लिली के मुंह में डाल रही थी। मिया पूरी तरह से शॉक लग रही थी, सिर नीचे रख के चावल खा रही थी। वो कभी कभी सेरेना को जो उसके सामने बैठी थी चुपके से देखती रहती थी। सेरेना का क्यूट फेस, यहाँ तक कि उसकी नेक भी रेड में फ्लश्ड हो गया था। वो बस अपना हेड बाउल में बरी करना चाहती थी। टेबल पे किसी को देखने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे सबको ऐसे बनाना वाला मैं ही था। इस मोमेंट में मैं फुलिशली स्माइल करते हुए सेरेना के लिए लॉबस्टर छील रहा था और पर्सनली चॉपस्टिक से उसे उसके मुंह में फीड कर रहा था। सेरेना को लगा कि ये पर्सन अब नॉर्मल नहीं रहा। अभी अभी कार से बाहर आते ही वो अचानक अब नॉर्मल हो गया, पर मुझे नहीं लगा कि मैं जो कर रहा था उसमें कुछ गलत है। अभी अभी कार में सेरेना ने एडमिट किया कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, पहले कभी डेट नहीं किया था। मैं सिर्फ सोच सकता था कि इंटीमेसी दिखाने के लिए उसे पर्सनली फीड करूँ। वो रॉन्ग था क्या? सेरेना बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं। और फाइनली मैं अजीब लुक्स कुडंट स्टैंड कर पाई। उसने फील किया उसका प्रिटी फेस बिल्कुल इस लॉबस्टर जैसा पहले से ही पूरी तरह कुक्ड हो गया। प्लीज तुम ये डू ना करो, मैं इट खुद कर सकता हूँ। ये कहने के बाद उसने अपर लुक किया। उसकी आंखों में शर्मीली वाइब थी जब वो मुझे ग्लांस किया। उसकी आंखों की चार्म ने मुझे डेजी आउट कर दिया। शर्मीली आंखों वाली लड़की की नजर में आना वाकई बहुत कूल थिंग था। मुझे लगा मैं पूरी तरह से एनलाइटनमेंट पा गया हूँ। पहले मैं हमेशा सोचता था रोमांस तो ऐसा कुछ है जो कुत्ते भी नहीं चाहते। अब मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ, बहुत स्वीट, फिर खुद ही कर ले। मैंने अपनी वाइफ को फीड करना बंद कर दिया और पीछे मुड़ते हुए अपनी कीमती बीली को फीड करना जारी रखा। सेरेना ने बेबस होकर मुझे एक लुक मार दिया। लगता आज ये बंदा ठीक से खा नहीं पा रहा। पर फॉर्चूनली खाने के बाद मैं आखिरकार नॉर्मल हो गया। मैं सोफा पर प्लॉप डाउन हो गया और सोचने लगा कि अगली कंपटीशन राउंड के लिए कौन सा सॉन्ग लिखूं। हर कंपटीशन राउंड सिर्फ 3 दिन का गैप था। न्यू म्यूजिक फेस्टिवल्स रूल्स हमेशा से इतना ब्रूटल रहे हैं। 16 से 8 की राउंड में सेरेना ने बहुत इजीली जीत ली। अगला राउंड क्वार्टर फाइनल्स इतना सिंपल ना हो। सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट के हिसाब से बची हुई कॉन्टेस्टेंट्स और भी स्ट्रांग होते जाएंगे। उनकी सिंगिंग स्किल्स बिल्कुल सेरेना से इंफीरियर नहीं थी। रियल कंपटीशन सॉन्ग्स और परफॉर्मेंस फॉर्म की थी। ये 3 दिन में एक गुड ओरिजिनल सॉन्ग प्रोड्यूस करना किसी के लिए भी इजी नहीं था। मैं भी वॉरिंग शुरू कर रहा था। मैं डिलिब्रेटिंग कर रहा था इस टाइम कौन सा सॉन्ग चुनूं विक्ट्री एंश्योर करने के लिए। सेरेना आइडल नहीं थी। वो मेरे साइड में बैठी टेबल पे क्यूजिक शीट्स फैला रखी थी। वो उस गाने को परफेक्ट कर रही थी जिस पे वो कई दिन से सोच रही थी। हर बार जब सेरेना उसे पकड़ना चाहती वो शरारती ढंग से फिसल जाता। जब तक मैं उस शाम को चला गया वो अभी तक इस गाने को कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बस थोड़ा और। सेरेना इतनी एंजाइटेड थी कि उसके पहले स्मूथ बाल अब क्रोस नेस्ट जैसा स्क्रैच हो गया। आखिर देर तक जब सब साइलेंट था, लिटिल ली बहुत टाइम से सोई हुई थी। तभी सेरेना आखिरकार अनफिनिश्ड म्यूजिक और लिरिक्स को नीचे रख पाई। बेबस बिस्तर पर लेट गई। कभी कभी इंस्पिरेशन ऐसी चीज से जो फोर्स नहीं की जा सकती। हिट माइल से लूज बस वेट कर सकते हैं। एक बार एनलाइटेड हो जाए तो हेड पर नेक्टर डालने जैसा फ्रेश फील होगा। आखिर में सब जेम्स रिवर्स जैसा नहीं है जो डायरेक्ट चिट्स को बैटल में लाता है। अगले मॉर्निंग जल्दी सेरेना अभी अभी उठी थी और फेस भी नहीं वॉश किया था। तभी उसे ऑनलाइन मेरे बारे में एक बड़ा इंसिडेंट मिला जो फिर से ट्रेंडिंग लिस्ट में शॉर्ट अप हो गया। ये पिछले कुछ दिन में मेरे और उसके बारे में ट्रेंडिंग टॉपिक कभी नहीं रुके। शुरू में सेरेना ने ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने पोस्ट का हेडलाइन देखा उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। इसी मोमेंट में उसका दिल पूरी तरह पैनिक हो गया। नेटिजन को लगता है कि वो इसको एडजस्ट कर चुका है। वो तब से 7 मेमोरीज अकाउंट पब्लिक की आंखों में दिखने लगा। उन्हें उसके बारे में टॉपिक दिखते थे। हरदीप आज भी वैसा ही जब ड्रामा देखती आर्मी ने एक और पोस्ट देखा। हेडलाइन में मेरा नेम था। उन्हें बिल्कुल सरप्राइज नहीं लगा। वो बहुत नेचुरली क्लिक कर गए। डेली रूटीन बन गया था। अगर आज वो 7 मेमोरीज का नेम नहीं देखे तो उन्हें पूरे दिन असहज फील होगा। पार सब अलग था। और जब ड्रामा वॉच आर्मी ने पोस्ट पर क्लिक किया तो सब मिलके फ्रीज हो गए। उन्होंने आंखें रगड़ ली। लग रहा था जैसे देखी चीज पे भरोसा करना भी नहीं चाहा। 7 मेमोरीज डोमेस्टिक अब्यूसर था। कल भी वो वाइफ डोटिंग मैनेक जेम्स रिवर्स को शेयर कर रहे थे। आज उन्हें बताया गया कि वो डोमेस्टिक अब्यूसर है। को कुछ भी बनाना भी एक बढ़िया कारण मांगता है। कौन मान लेगा? ड्रामा वॉचिंग आर्मी फ्रीज हो जाने के बाद वे पेट पकड़ के हंसते हंसते नहीं रुक पाए। उन लोगों ने पोस्ट वाले वीडियो पे झटपट क्लिक किया। देखना चाहते थे असली में ये चीज क्या बोल रही है। वीडियो में 2 आदमी दिखे। एक का नाम विलियम क्रॉफर्ड था, दूसरे का नाम मार्क्स हेस था। इसे देखकर ड्रामा वॉचिंग नेटिजन्स ने समझदारी से मुस्कुरा दिया। क्या ये दोनों खुद को प्रमोट करने आए थे? दूसरों के टॉप पर जाने को देख नहीं पाते। इसी वक्त विलियम ने बोल दिया, एवरीवन, आई एम विलियम क्रॉफर्ड फ्रॉम द बॉय बैंड स्टेलर. Some of you might know James Rivers. That's right. James Rivers is the currently hot songwriter 7 Memories and also an old friend of mine. Why do I say old friend? Because afterward, I was too ashamed to be friends with this person.
आई एम गेसिंग एवरीवन हियरिंग दिस डेफिनेटली वॉन्ट बिलीव व्हाट आई एम सेइंग। ही इज सो पॉपुलर नाउ। मैं उससे इतना नफरत क्यों करता था? आगे सुन, तुम्हें समझ आ जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि शादी के बाद से वो हमारे बैंड के मेंबर्स को लगातार कॉल कर रहा था, कम बैक करना चाहता था। शुरुआत में उसके रिक्वेस्ट के बारे में हमने सोचा था, हम सब पहले दोस्त थे, लेकिन उसने कॉल किया तो हमें कुछ पता चला, तो हमने उसे साफ तौर पर मना कर दिया। यानी जेम्स रिवर्स एक डोमेस्टिक एब्यूसर है। मेरे पास साक्ष्य के तौर पे फोन रिकॉर्डिंग है। ये तो काफी कोइंसिडेंटल था। वो जब वो कॉल किया ये कहता हुआ कि वो कमबैक करना चाहता है, मैं रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि मेरे पास कुछ काम था। सोचा नहीं था कि अब ये इंपॉर्टेंट साक्ष्य बन जाएगा, उसके हाइपोक्रिटिक फेस को उजागर करते हुए। मुझे नहीं पता वो अब सेरेना को बाहर क्यों ला रहा है और कैसे सेरेना उसे रिपोर्ट ना करने दे रही है, पर मैं गारंटी देता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो सच्चाई है। क्योंकि मैं, विलियम क्रॉफर्ड, ने अपना फेस दिखाने की हिम्मत की। मैं सीधे उससे टकराने से डरता नहीं हूं। जब ड्रामा देखने वाले नेटिजन्स ने ये सुना तो सब थोड़ा सा चुप हो गए एक पल के लिए। भले ही वो मेरे ऊपर 7 मेमोरीज के किरदार पे भरोसा करते थे, लेकिन विलियम अपनी असली नाम से शुरू से अंत तक बात कर रहा था और पास सबूत भी था। इससे भी वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचा गए। इसी वक्त वीडियो में मार्कस भी बोल पड़ा। उसने कैमरा के सामने फोन पकड़ा। एवरीवन, मैं मार्कस हैस हूं, तो मैं गवाही दे सकता हूं कि विलियम की सारी बात सही है। जो मैं अभी पकड़े हुए हूं वही विलियम का फोन है। अब चलो उस बैक टाइम की रिकॉर्डिंग को साथ में सुनते हैं। बोलने के बाद मार्कस ने फोन अनलॉक किया। फोन स्क्रीन पर साफ तौर पर एक कॉल रिकॉर्डिंग दिख रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। जैसे ही उसने रिकॉर्डिंग पर प्ले दबाया, नेटिजन्स ने इस मोमेंट में कान खोल दिए, कंटेंट को ध्यान से सुनने के लिए। क्या ये मिस्टर है क्रॉफर्ड? जेम्स रिवर्स, डू यू हैम टुनाइट? आई ट्रीट यू टू ड्रिंक्स। It was James Rivers' voice. Netizens immediately couldn't stay calm and continued listening. William's blunt tone came through. ड्रिंक्स को भूल जा। अगर तेरे पास कुछ कहने को है तो डायरेक्टली कह दे। थॉट मिस्टर क्रॉफर्ड के पास टाइम था। तुम्हें लगता है मैं कंपनी में वापस आ सकूं? ब्रो, मैं ये बुरा नहीं कह रहा हूं, पर तुम पहले ही एक राइजिंग स्टारलेट से शादी कर चुके हो। इतना सोचना अभी भी क्यों कर रहा है? मिस्टर क्रॉफर्ड, वुमेन जस्ट लाइक क्लोथ्स। समझ गया, करियर अभी भी सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर तू कम बैक करना चाहता है, सेरेना का क्या? इट डिडंट टू जस्ट हैव अ किड। आई वॉन्ट हाइड इट फ्रॉम यू। जो मैं बोलूंगा वही चलेंगे। वो हिम्मत करके आज्ञा नहीं मानती। एक बार मार दो और हो गया। औरतों को बिगाड़ना नहीं चलता। इससे सुन के नेटिजन्स की भीड़ सुन नहीं पाई। वो आदमी ही था। तो बाहर तो सब चापलूसी कर घर में बस औरत को ही धमकाता था ना। इससे सुन के औरतों की नेटिजन्स भी बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक एक करके वो योद्धा बन गई। मुझे गालियों की शुरुआत कर रहा है। यहां तक कि मर्द नेटिजन्स भी एक साथ गुस्से में थे। इसी मोड पर रिकॉर्डिंग भी खत्म हो गई। विलियम के चेहरे पर गुस्से की अभिव्यक्ति थी। जैसे ही वो बोलता रहा, क्या सबने सुना? ये वही पत्नी दीवाना है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। रिवर्स, मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इतनी कम टाइम में इतना बदल सकता है। तो मैं सबको बोल रहा हूं, अपनी आंखें वाइड ओपन कर लो। इस टू फेज इंसान के चक्कर में मत आना। लास्ट बात, मैं विलियम क्रॉफर्ड कसम खा के बोल रहा हूं कि मैं इस तरह के डोमेस्टिक अब्यूजर के साथ एक ही आसमान के नीचे नहीं रह सकता। वीडियो वहीं सडनली कट हो गया, लेकिन नेटिजन्स का रेज रोक पाना इम्पॉसिबल था। पोस्ट के नीचे कमेंट्स फ्लड हो गए। मैं अंधा था जो मैंने इस तरह के इंसान को लाइक किया। वो रिकॉर्डिंग सुन के मुझे तो सीधा उल्टी आने लगी। और इमेजिन करना ही मुश्किल है बैक स्टेज वो कितना डिस्गस्टिंग है। मेरे साथ आके 7 मेमोरीज के टिकटॉक को फ्लड कर दो। उससे एक्सप्लेनेशन डिमांड करो। पहले हम उसे कितना भी लाइक करते थे, अब हमें उतना ही डिस्गस्टेड फील हो रहा है। कुछ देर के लिए तो ऑनलाइन गालियों का एंड ही नहीं था। इस बिहेवियर ने सबकी बॉटम लाइन टच कर दी थी। जैसे कहते हैं ना, जितना सब उसे पहले पसंद करते थे उतना ही अब सब उसे हेट कर रहे हैं। किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि उनका पसंदीदा आइडल असल में ऐसा है। मेरा टिकटॉक तो पूरी तरह से फ्लड हो गया था। नीचे काउंटलेस लोग कर्स कर रहे थे। ये सब एक एक करके मुझे बाहर आके एक्सप्लेन करने को बोल रहे थे। ऑनलाइन पब्लिक ओनियन पूरी तरह बॉयल हो रही थी। और इस मोमेंट पर मैं भी ट्विटर पे ये पोस्ट देख रहा था। मैं चुपके से वीडियो में रिकॉर्डिंग सुन रहा था। वो थोड़ी देर बाद वही फैमिलियर नौसिया फीलिंग फिर से सर्ज हो गई। मैं बाथरूम में धावा मार के फिर से उल्टी करने लगा। इस मोमेंट पर मुझे लगा से मैं फिर से उस सफोकिंग एटमॉस्फेयर में वापस आया हूं। पेस्ट की बात करूं तो मैं बस सिक फील कर रहा था। मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सका, और पर मैं भी इसे रिफ्यूट नहीं कर पाई यार, क्योंकि वो चीजें सच में हो गई थी यार। सेरेना ने इससे भी ज्यादा सहे था ब्रो। मोमेंट पर सेरेना को इसे विंडिकेशन माना जा सकता है यार। मैं बस वहां धुंध में बैठा रहा यार। वो ट्रांसमाइग्रेटिंग से अब तक ये पहली बार था जब मैं कुछ भी नहीं कर पाया यार। मेरे बगल में फोन एंड अगेन बजता रहा। मैंने आंसर नहीं दिया। मैंने देख भी नहीं किया। मुझे नहीं पता था कौन कॉल कर रहा था और नहीं पता था कैसे आंसर दूं। पहली बार मैंने हाइड करने का चॉइस किया। मैंने खुद को ब्लैंकेट में लपेट लिया, जैसे ना फिक्र करने से दर्द कम हो जाएगा। मैं अपसेट नहीं था क्योंकि लोग मुझे कर्सिंग कर रहे थे, तो मैं अपसेट था क्योंकि वो मेमोरीज वापस फ्लड हो गई। सेरेना और लिली का जो दर्द था वो फिर से मेरे सामने दिखा। वो जो बात मुझे अपसेट कर रही थी वो मेरे दिल में थी कि कितनी भी बार ट्राई करूं, मैं इस बॉडी ने पहले जो पाप किए थे उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाई। इसी मोमेंट पर मुझे समझ आया कि मैं खुद को कभी असली में फॉरगिव नहीं कर पाई थी। ट्रांसमिग्रेट करके अब तक मैं लगातार माँ और बेटी को रिपेयर करती रही हूँ। ऊपर मैं अभी भी पेस्ट की फैक्ट्स नहीं बदल पाई। जो जब ये ब्लडी स्कार खुल गया तो मुझे आखिरकार समझ आया
सबसे हार्ड चीज ओवरकम करने की खुद मैं ही थी। मैं बस ऑस्ट्रिच जैसा कर्ल कर लिया, इस छोटा स्पेस में सिकुड़ गया। वहीं आर्टिस्ट अपार्टमेंट के सोफा पे सेरेना का चेहरा पूरी तरह वॉरी था, बार बार मुझे कॉल कर रही थी। वो पोस्ट देख के वो बहुत ज्यादा वॉरी हो गई थी। पता था कोई भी इस करंट सिचुएशन को समझ नहीं पाया, मुझसे से बेहतर समझती थी। तो उसने मुझे बदलते देखा, धीरे धीरे मेरे पश्चाताप को भी देखा, सब समझ लिया। अब जब ये अचानक हुआ, सेरेना को असली में कुछ भी फील नहीं हुआ। पेस्ट फिर कभी नहीं दिखेगा, वो पूरी तरह से सर्टेन थी, पर उसे पता था